गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट, इसको जरूर शेयर करें एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा कि अगर लगातार आपको हार्ट बर्न या सीने में जलन इसकी प्रॉब्लम है तो इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए। जो हार्ट बर्न है, जो लगातार आपके सीने में आपको परेशान करती है, ये आपकी जो क्वालिटी लाइफ है इसको अफेक्ट करती है, ये आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें परेशानी पैदा करती है। तो जो हार्ट बर्न है उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा मैं आप। जो डाइटरी फैक्टर्स हैं उनको आपको समझने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन फूड्स जो वास्तव में रेट्रोस्टर्नल बर्न या हार्ट बर्न या सीने में जलन है उसको लेके चलते हैं। इन ट्रिगर्स को आपको पहचानने की जरूरत है और इनको आपको अलग करने की जरूरत है। अगर आपको आदत है बहुत फ्राइड एंड फैटी फूड्स लेने की, समोसे खाने की, बर्गर खाने की, आलू बंडे, पकोड़े, ये सब ऐसे हैं जो वास्तव में सीने में जलन लेके चलेंगे। अगर आपको आदत है लगातार रेगुलरली चॉकलेट्स खाने की तो वास्तव में सीने में जलन की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको आदत है कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, आप लगातार कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो वास्तव में सीने की जलन को सबसाइड नहीं होने देंगी। अगर आपको क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, आप रोज अल्कोहल लेते हैं लार्ज अमाउंट, वास्तव में ये जो खाने की नली है इसके वाल्व को डैमेज करेंगी एंड सीने में जो जलन की प्रॉब्लम है उसको सेटल नहीं होने देंगी। ऐसे ही बहुत सारे सिट्रिक एसिड कंटेनिंग फूड्स हैं जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, ये उस तरह की चीजें हैं कि आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो सीने में जलन की जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट करेगी। इसका मतलब यह है कि ऑल दोस फूड आइटम्स जो सीने की जलन से एसोसिएटेड हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, एलिमिनेट करने की जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत है, तो ये जो सिम्टम्स हैं आपके अलग हो जाएंगे। नंबर 2 पर आते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। अगर आपको डिनर लेट लेने की आदत है, 11 बजे डिनर लिया, 11:15 बजे बिस्तर में लेट गए, अगर लेट डिनर लेने की आदत है इसको बंद करिए। रात में सोने से 3 घंटे पहले आपको डिनर लेने की जरूरत है। अगर आपकी आदत ऐसी है कि रात में खाना खाने के बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉक नहीं करते हैं, उसको चेंज करिए। आपको कुछ देर टहलने की जरूरत है, विच विल हेल्प यू आउट। नंबर 3, अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको ओबेसिटी है, आपका बीएमआई ज्यादा है, तो ये आपको एक प्रॉब्लम है जो GERD की तरफ ले जाएगी एंड जो सीने में जलन है उसको जो ना परसिस्ट करा के रखेगी। ऐसे ही अगर आप डिनर में ट्रिगर फूड्स लेते हैं जो इसके पहले की स्लाइड मैंने आपके सामने रखे कि रात में आप पकोड़े खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कॉफी लेते हैं, इस तरह की चीजें आप रात में इस्तेमाल करते हैं डिनर के पहले, तो मान के चलिए कि यह प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। ऐसे ही आपको आदत है कि एक बार में आप लार्ज अमाउंट खाना खाते हैं, तो यह एक फैक्टर है जो रेट्रोस्टर्नल बर्न या सीने में जो जलन है उसको प्रॉब्लम करेगी। नाउ इसको ट्रीट करने के लिए क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं? देयर आर डिफरेंट मेडिसिन जो अवेलेबल हैं जिससे इसको ट्रीट किया जा सकता है। वास्तव में हार्ट बर्न को ट्रीट करने के लिए प्लेंटी ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो सिम्टम्स को इमीडिएट कंट्रोल कर देती हैं, बट देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो सिम्टम भी कंट्रोल करती हैं और आपके अगर खाने की नली में कोई डैमेज है तो उसको भी हील करने की ताकत रखती हैं। जो मेडिसिन हैं इनमें से कुछ मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती हैं जिन्हें कहते हैं ओवर द काउंटर या OTC मेडिसिन। बट ये OTC जो मेडिसिन हैं ये बिल्कुल सही बात है कि ये सिम्टम में रिलीफ तो देती हैं, लेकिन कभी कभी इनके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इनका लॉन्ग टर्म यूज नहीं रिकमेंडेड है। अगर आपको सीने में जलन होती है, आपको मेडिकल स्टोर से मेडिसिन बार बार लेनी पड़ती है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करिए कि अगर लंबे समय मेडिसिन लेनी है तो वो आइडेंटिफाई की जा सके कि ये मेडिसिन है, ये लेनी है और ये इस मेडिसिन की आपको जरूरत है। नंबर 1 पर जो मेडिसिन आती हैं दे आर नोन एज एंटासिड्स। जो एंटासिड्स हैं वो अलग अलग नाम से आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं। डाइजिन आती है, जेलुसिल आती है, बहुत सारे नाम से आती हैं। ये जो जितने भी एंटासिड्स होते हैं इनमें जो कंपोजिशंस होते हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है
कि जो एंटासिड्स हैं वो एसिड को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखते हैं। इसलिए जो सीने में जलन की जो प्रॉब्लम है उसमें अगर क्विक रिलीफ दिलानी है तो एंटासिड्स आर दी वन जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। यहां सीने में जलन है, आपने 4 चम्मच डाइजीन पी, फॉर दैट मैटर कोई भी दूसरा एंटासिड पिया, विद इन 1 to 2 to 3 मिनट्स ये जो जलन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो एंटासिड आप यूज करते हैं ये अंडरलाइंग जो मेडिकल कंडीशन है जिसके चलते आपको सीने में जलन हो रही है इसको ट्रीट नहीं करती। तो इसलिए टेम्परेरी रिलीफ एंटासिड इज फाइन, लेकिन अंडरलाइंग कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटासिड परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नंबर 2 पर आते हैं H2 ब्लॉकर। जो H2 ब्लॉकर होते हैं इनका काम है कि जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की मेडिसिन आप लेते हैं तो जो फॉर्मेशन है एसिड का ये जो खाने की थैली में होता है वो रिड्यूस हो जाता है या बंद हो जाता है। ये बेसिकली इसे ब्लॉक करते हैं। लेकिन ये वीक मेडिकेशंस हैं, ये जो प्रोडक्शन है एसिड को बंद तो करती हैं बट वीकली इफेक्टिव हैं। इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं और उन साइड इफेक्ट्स के चलते बहुत सारी मेडिसिन विड्रा भी हो गई हैं। जो रेनिटिडीन है जो जिंटेक के नाम से जानी जाती थी, जो एक समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चली गई थी, इतनी ज्यादा वर्ल्ड में यूज हुई, वो विड्रा हो गई है मार्केट से बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो जो H2 ब्लॉकर हैं उनका इफेक्ट वीक है प्लस उनके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, तो दे आर पॉसिबली नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये बहुत सारे नाम से आते हैं, ये बहुत पोटेंट मेडिकेशंस हैं, ये H2 ब्लॉकर से ज्यादा पोटेंट हैं, ये बहुत सारे नामों से आते हैं। ओमेप्रिजाल, एस-ओमेप्रिजाल, पेंटाप्रिजाल, रेबाप्रिजाल, डेक्सलेंसोप्रिजाल, लेंसोप्रिजाल, बहुत सारे नाम से आते हैं पीपीआई। ये वास्तव में बहुत पोटेंट मेडिकेशंस हैं जो एसिड को सप्रेस करते हैं। ये इतने पोटेंट हैं कि अगर खाने की नली कहीं डैमेज्ड है, उसमें कुछ छाले हैं, दाने हैं, जख्म हैं, उनको हील करने की ताकत रखते हैं। ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ये वाइडली यूज किए जाते हैं वर्ल्ड ओवर, और इनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, पर्टिकुलरली ओमेप्रिजाल। नाउ एक और मेडिसिन है जो अवेलेबल होती है विद द नेम ऑफ बैक्लोफेन। ये बिल्कुल अलग ही क्लास की दवाई है, ये एसिड को सप्रेस नहीं करती, ना ये एंटासिड है, ना H2 ब्लॉकर है, ना ये पीपीआई है। ये बिल्कुल अलग क्लास की मेडिकेशन है। ये वास्तव में स्केलेटल मसल जो होती हैं हमारी उनका रिलैक्सेंट है। जब इसको हम यूज करते हैं तो लोअर इसोफेगस की जो स्फिंक्टर या मसल्स हैं उनको ये रिलैक्स करने की ताकत रखती है। इन वास्तव में ये प्रिवेंट करती है कि स्टमक के जो कंटेंट हैं रिगर्जिटेट होकर खाने की नली में ना आने पाए। तो बैक्लोफेन इज द मेडिसिन जो यूज की जा सकती है, बट ये ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन ये बात सही है कि आप चाहे एंटासिड यूज करें, चाहे आप H2 ब्लॉकर यूज करें, चाहे आप प्रोटॉन पंप यूज करें, चाहे आप बैक्लोफेन यूज करें, इन आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन सब करें, इसके बावजूद कभी जो सीने की जलन की जो प्रॉब्लम है या रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है या GERD की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में नहीं आती, जबकि आप अपना वेट भी कम कर चुके हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं कर बचता है इंटरवेंशन के अलावा। जो इंटरवेंशन से वो सबसे पहला आता है दैट इज सर्जरी। जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें द मोस्ट कॉमन सर्जरी या ऑपरेशन जो होता है इज नोन एज निसान फंडोप्लाइकेशन। जो निसान फंडोप्लाइकेशन है ये दोनों विधियों से होता है, ये लेप्रोस्कोपिक भी होता है, ओपन सर्जरी के थ्रू भी होता है, बट 90% आज की तारीख में लेप्रोस्कोपिक होता है। इसमें वास्तव में जो सर्जरी है, सर्जरी में जो खाने की थैली है उसके ऊपर का पोर्शन जिसे फंडस कहते हैं उसको आपकी खाने की जो नली के नीचे का जो पोर्शन है उसमें रैप करके लगा दिया जाता है। तो जो लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस है उसको रीइंफोर्स कर दिया जाता है सो दैट खाने की थैली में जो फूड प्रोडक्ट है या एसिड है वो पूरा रिगर्जिटेट होकर खाने की नली में ना आ सके। तो अगर सर्जरी करानी है तो निशन फंडोप्लाइकेशन इज द वन विच इज द सर्जरी ऑफ चॉइस। ये ओपन भी हो सकती है, ये लेप्रोस्कोपिक भी हो सकती है। द सेकंड वन इज द लिंक्स डिवाइस इंप्लांटेशन। ये वास्तव में मैग्नेट्स होती हैं जो जी जंक्शन है या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसके चारों तरफ जो है लगा दी जाती हैं। जब लिंक्स डिवाइस जब इंप्लांट किए जाती हैं ये वास्तव में खाने की थैली से खाने की नली में जो रिगर्जिटेशन होता है या
ऊपर की तरफ जो आता है जिसे वाटर ब्रश कहते हैं, इसको रोकने में ताकत में मदद करती हैं, उसको रोकने की ताकत रखती हैं। एंड खाने की थैली के जो कंटेंट हैं वो वास्तव में खाने की नली में नहीं आ पाते हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें हार्ट बर्न के, तो व्हाट आर द वेज एंड मीन्स? नंबर 1, आपको ओवर ईटिंग को अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेंगे थ्रू आउट द डे, तो आपको ये जो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है ये मिनिमाइज हो जाएगी। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, उसका इंटेक मिनिमाइज करें, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आप जो ट्रिगर फूड्स हैं उनको अवॉइड करें, ये प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएगी। अगर आप खाना खाने के बाद अपराइट पोजीशन में कम से कम घंटे भर रहें, चलते फिरते रहें, ये प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। आप खाना खाने के बाद तुरंत लेटते हैं, इस आदत को बंद करें, ये आपकी आदत कंट्रोल हो जाएगी। आप रात में सोते हैं तो इस तरह का जो हेड है इसको एलिवेट करके रखें, तो मॉर्निंग में जो प्रॉब्लम आपको जलन की होती है ये खत्म हो जाएगी। अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसे बंद करें, आपकी जो रेट्रोस्टेनल बर्न है ये कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेस है उसको आप कंट्रोल करें, जो रेट्रोस्टेनल या सीने में जलन है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आपके बीएमआई ज्यादा है, अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये वास्तव में आपको प्रोन करती है कि आपकी खाने की थैली के कंटेंट खाने की नली में आएंगे, क्योंकि वाल्व के ऊपर प्रेशर होगा तो ये वाल्व लूज होगा। तो अगर आपका बॉडी का वेट ज्यादा है तो आप बॉडी के वेट को कम करने की दिशा में जुट जाएं। अगर आप वेट अपना कम कर लेते हैं, आप अपना बीएमआई कम कर लेते हैं, तो जो सीने में जलन की प्रॉब्लम है वो एडिक्वेटली कंट्रोल या खत्म हो जाएगी। तो जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट के बहुत सारे आयाम हैं। डाइटरी चेंजेस चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए, मेडिकेशंस चाहिए। मेडिकेशंस में एंटासिड चाहिए, H2 ब्लॉकर चाहिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर चाहिए। इनसे काम नहीं चलता है तो बैक्लोफेन चाहिए। इनसे काम नहीं चलता है तो सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए, लाइक निसन फंडोप्लाइकेशन। लेकिन अगर आप डाइटरी इंटरवेंशन और लाइफस्टाइल को ठीक करके रखते हैं तो इससे जो GERD है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जो सीने में जलन होती है उसके ट्रीटमेंट को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर BK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।